हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर के माइक्रोबायोलॉजी पेपर का टॉपिक, और टॉपिक का नाम है ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेज, यानी कि विषाणुओं का संचरण। ना इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था, जो वीडियो बनाया था, वो था वायरस का जनरल इंट्रोडक्शन, कि वायरस क्या है, उसके कैरेक्टर क्या है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट अपन जो आज का टॉपिक ले रहे हैं वो दे रहे हैं कि वायरस का संचरण कैसे होता है। अब यहाँ संचरण का मतलब क्या है या ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन का मतलब है कि एक रोगग्रस्त पादप से या रोगिल पादप से वायरस जो है वो स्वस्थ पौधे के ऊपर वापस कैसे पहुंच सकता है। क्योंकि अपन देखते हैं कि वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर एक निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। इसलिए किसी न किसी वेक्टर की सहायता से, अब यहाँ वेक्टर का मतलब है वाहक, किसी न किसी वाहक की सहायता से ही स्वस्थ पौधों के ऊपर जाएगा। और ये जो वाहक हैं या जो कैरिंग मोड है, ये मोड बायोटिक भी हो सकता है और एबायोटिक भी हो सकता है, यानी कि अजैविक और जैविक। तो हम इन सारे मोड के ऊपर ही आज चर्चा करेंगे कि किन किन विधियों के द्वारा जो है रोगग्रस्त पादप से जो वायरस है वो स्वस्थ पौधों के ऊपर पहुंच सकता है या उनका ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन का मतलब तो समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन का मतलब कि वायरस ट्रांसमिशन किसको बोलते हैं। नाउ अपन मेथड्स की बात कर लेते हैं या विधियों की बात कर लेते हैं कि किन किन विधियों से वायरस पहुंचता है। सबसे पहला है बाय ग्राफ्टिंग या रोपण के द्वारा। अब ग्राफ्टिंग से क्या मतलब समझते हैं अपन? बहुत इजीली आपने देखा होगा, गुलाब के पौधे के अंदर अपन देखते हैं ग्राफ्ट लगाते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, यानी कि एक मेन पौधा है जिसके अंदर जड़ें लगी हुई है गमले के अंदर, और उसकी टहनी को अपन काट कर उसको किसी और पादप के ऊपर, यानी कि अपन क्या करते हैं, एक वेल डेवलप्ड प्लांट जो है उस प्लांट के अंदर ग्राफ्टिंग करते हैं दूसरी कलम के द्वारा, दूसरी पेड़ की या उसी प्रजाति के दूसरे जो प्लांट है उससे अपन क्या करते हैं, एक कलम लेते हैं, एक टहनी लेते हैं और उसको उस गमले में लगे हुए प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, ग्राफ्ट करते हैं। नॉर्मली अपन देखते हैं ये शोभाकारी पादप जो हैं उनमें या आम की प्रजातियों के अंदर अपन देखते हैं कि एक ही पेड़ के ऊपर आम की कई सारी प्रजातियों की टहनियाँ जो है वो ग्राफ्टिंग के द्वारा लगा सकते हैं। या गुलाब के वो पौधे जिनके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है लेकिन रूट सिस्टम अच्छा है, तो उनके ऊपर अपन देखते हैं अलग अलग कलर के फ्लावर के जो टहनियाँ हैं उन टहनियों को अपन ग्राफ्टिंग के द्वारा लगाते हैं। इसके अलावा भी अपन देखते हैं कि कलम रोपण जिसको अपन बोलते हैं, जिससे जो वृक्षीय प्रजातियां हैं, नर्सरी के अंदर अगर प्लांट को डेवलप करते हैं तो वृक्षीय प्रजातियों के टहनियों को अपन क्या करते हैं, मिट्टी में दबा कर रखते हैं और उसके बाद में उससे जब जड़ें विकसित हो जाती है तो उनसे उनको निकाल कर अपन गमलों में ट्रांसफ़र कर देते हैं या पॉली बैग में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं रोपण। और दूसरी जो पहली विधि बताई वो क्या कहलाती है, ग्राफ्टिंग कहलाती है। तो इन दोनों विधियों के अंदर अपन देखते हैं कि अगर ग्राफ्ट जो है या टहनी जिसको अपन ले रहे हैं, जिसको अपन लगा रहे हैं, वो टहनी अगर रोगग्रस्त पादप से ली गई है, यानी कि उसमें पहले से संक्रमण है वायरस का, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी सारी संभावना रहती है कि जो ग्राफ्ट लगाया गया है उस ग्राफ्ट के द्वारा स्वस्थ पौधे के अंदर भी वायरस का ट्रांसमिशन हो जाए। तो एक तो कॉमन मेथड हो गया कौन सा, बाय ग्राफ्टिंग के द्वारा। नॉर्मली अपन देखते हैं कि अभी अपन ने बताया ग्राफ्टिंग के अंदर जैसे आम के अंदर है या गुलाब के अंदर है, ये काफ़ी कॉमन मेथड है ना। दूसरा कौन सा मेथड है, फ्रिक्शन और रबिंग के द्वारा, घर्षण या इस अपन देखते हैं कि रगड़ के द्वारा, और कई बार इसको अपन स्पर्श भी बोल सकते हैं। अब ये कब देखने को मिलता है अपन, जैसे एक खेत है, फील्ड है, गेहूं का खेत है मान लो, ठीक है, और वहाँ अपन देखते हैं कि गेहूं के खेत के अंदर कई सारे पौधे लगे हुए हैं पास पास में, उनमें से किसी एक पौधे में या कुछ पौधों के अंदर वायरस का संक्रमण हो गया। तो जब कभी भी हवा चलती है तो ये हवा क्या करती है, स्वस्थ पौधों हवा की वजह से जो रोग ग्रसित पादप है वो स्वस्थ पौधों के संपर्क में आते हैं, इन दोनों के बीच में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, दोनों रगड़ते एक दूसरे से। और ऐसी स्थिति में जिस स्थान पर ये आपस में रगड़ खाते हैं वहाँ से एपिडर्मिस
हट जाती है, छिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में रोगग्रस्त पादप से वायरस जो है या वायरस के पार्टिकल स्वस्थ पौधों के अंदर क्या कर सकते हैं, संक्रमण कर सकते हैं। तो इस प्रकार के मेथड को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन या रबिंग के द्वारा बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं, गेहूं का मोजेक वायरस या वीट मोजेक वायरस जो है उसका संचरण इसी प्रकार से फील्ड के अंदर होता है। देन नेक्स्ट लेते हैं अपन बाय सॉइल या मिट्टी के द्वारा। अब अपन कई बार देखते हैं कि जो रोग ग्रसित पादप है उनको खेतों में अपन ने उगाया और जब अपन उसकी कटाई करते हैं तो कई बार उसका पत्तियां, टहनियाँ या पुरानी पत्तियां खेत में गिर जाती है, जिसको अपन डेब्रीज बोलते हैं, मलबा बोलते हैं प्लांट का, ठीक है। और इन डेब्रीज के अंदर अगर मान लो रोगग्रस्त पादप से अपन ने कटिंग करके उसको हटाया है या रोगग्रस्त पादप से कुछ पत्तियां, मलबा वगैरह जो जमीन पे गिरा है, तो ऐसी स्थिति में मिट्टी के अंदर उसके वायरस लंबे समय तक पड़े रहते हैं इन डेब्रीज के अंदर, क्योंकि बाहर की तरफ तो वो कैसे होते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। और जब कभी भी नेक्स्ट ईयर या जब कभी भी नेक्स्ट फसल उस पादप की लगाएंगे तो मिट्टी के द्वारा सीधे ही इनके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, यानी डायरेक्ट मिट्टी के द्वारा इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा या ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो वो कराएगा बाय सॉइल के द्वारा या मिट्टी के द्वारा। और ऐसे वायरस को अपन क्या बोलते हैं, सॉइल बॉर्न वायरस या मृडोड वायरस। मृदा से वर्ड बना है मृडोड, यानी कि मृदा के अंदर रहने वाले वायरस, सॉइल के अंदर रहने वाला है। हालांकि सॉइल के टेम्परेचर पे और वहाँ पर जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अत्यधिक टेम्परेचर के ऊपर वायरस जिंदा नहीं रहते हैं। लेकिन नॉर्मली अपन देखते हैं कि डेब्रीज जो होती है, कॉमन एग्जांपल है इसका टीएमबी मोजेक वायरस। तंबाकू के पौधे की जब खेती करते हैं तो उसकी पत्तियां जो है कई बार भूमि के अंदर गिर जाती हैं, डेब्रीज गिर जाती है और उनके अंदर ये वायरस सुरक्षित रहता है। और जब कभी भी अपन तंबाकू की नई फसल लगाएंगे तो उसके अंदर ये वायरस क्या करेगा, नई फसल को या स्वस्थ पौधे को संक्रमित करेगा। इसका मतलब इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा या ट्रांसमिशन हो जाएगा इनका। देन इस तरह से अपन देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, बाय सीड के द्वारा या बीजों के द्वारा। नॉर्मली अपन देखते हैं कि अगर किसी प्लांट्स को अपन ने उगाया है और उसमें वायरस का इन्फेक्शन हुआ है और अपने को पता नहीं, और कई बार अपन उसके सीड भी कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि खेतों के अंदर प्लांट लगा रखा अपन ने, कई सारे पौधे लगा रखे, उसमें से कुछ रोगग्रस्त पादप है उसके भी सीड अपन क्या करें, अपन को दिखने में तो वो कैसे लगते हैं, सही है सीड, क्योंकि वायरस काफ़ी छोटा पार्टिकल होता है। तो ऐसी स्थिति में उसके सीड के ऊपर या सीड की जो सीड कोट है उसके अंदर ये वायरस के पार्टिकल बंद रहते हैं, ढके हुए रहते हैं या उसके ऊपर पड़े रहते हैं। और जब कभी भी अपन ऐसे सीड्स को जो पहले से संक्रमित हैं वायरस के द्वारा, और जब कभी अपन ऐसे सीड्स को वापस खेतों के अंदर बोते हैं तो उससे उगने वाले सभी पादपों के अंदर क्या होगा, वायरस का ट्रांसमिशन पहले से ही होगा। इस प्रकार के वायरस को अपन या इसको क्या बोलेंगे, सीड बॉर्न वायरस बोलेंगे। और ये जो मेथड है बाय ट्रांसमिशन का, ये क्या लाएगा, बीजों के द्वारा ट्रांसमिशन या बीजों के द्वारा संचरण। कई सारे एग्जाम्पल अपने पास में हैं, जैसे अपन देखते हैं बीन मोजेक वायरस। बीन्स किसको बोलते हैं अपन, फलीदार जो पादप होते हैं उनके अंदर अपन देखते हैं बीन्स बनती है, तो बीन मोजेक वायरस है। इसी तरह से कर्ली टॉप वायरस ऑफ सुगर बीट या चुकंदर का कुंचिताग्र विषाणु, जो चुकंदर है उसका कुंचिताग्र विषाणु। इसी तरह से सोयाबीन का वलय चित्ती विषाणु, रिंग स्पॉट वायरस ऑफ सोयाबीन, ये भी एक एग्जाम्पल है सीड बॉर्न का। इस तरह से जौ का धारी मोजेक विषाणु या रिंग बार्ले स्ट्रिप मोजेक वायरस, इन सब जो भी अपन ने एग्जाम्पल लिए, इन सब का संचरण किसके द्वारा होता है, सीड के द्वारा ही होता है। तो ये भी एक मोड है या ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा संक्रमित पादप से या संक्रमित पादप से वायरस का संचरण जो है वो स्वस्थ पादप के अंदर होता है। देन नेक्स्ट लेते हैं अपन किसका, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के द्वारा। अब वेजिटेटिव या कायिक प्रवर्ध किसको बोलते हैं अपन, कायिक अंगों के द्वारा अगर अपन किसी प्लांट का प्रोपेगेशन कर रहे हैं, प्रवर्धन कर रहे हैं। जनरली अपन देखते हैं कि जो ट्यूबर्स वाले प्लांट हैं, जिनकी ज़मीन के अंदर ट्यूबर्स होते हैं, जैसे आलू है, गनकंद है या कंद है या बुस्तारी है या राइजोम्स है, ये
ऐसे जितने भी प्लांट है, जैसे राइजोम की बात करें तो अपन अरबी एक राइजोम है, अरबी का प्लांट जो अपन देखते हैं अरबी है, या हल्दी का जो प्लांट है उसके अंदर राइजोम होता है। इसी तरह से अपन देखते हैं कि स्टोलिनिया बुस्तारी जिसको अपन बोलते हैं, शक्कर, या गनकंद है, गनकंद देखा होगा, एलिफेंट फूड जिसको अपन बोलते हैं उसको, गनकंद है, रतालू है, या आलू जो है सबसे कॉमन एग्जांपल आलू है। ठीक है, ये सभी भूमिगत पार्ट हैं, यानी कि कंद या ट्यूबर के फॉर्म में रहते हैं। और इन ट्यूबर फॉर्म में रहने की वजह से अपन देखते हैं कि अगर रोग ग्रसित कंद है और इन कंद के द्वारा अपन प्रोपेग्यूल करते हैं, वापस इनका प्रवर्धन करते हैं। जैसे आलू के अंदर अपन देखते हैं कि आलू की जो ऊपर आँख जो होती है, छोटी छोटी कलिकाएँ होती है, तो आलू के टुकड़े करके अपन मिट्टी में डाल देते हैं, जिससे हर आँख से क्या निकलता है, एक नया प्लांट निकलता है। तो अगर अपन ने आलू का कंद रोगग्रस्त लिया है, पहले से है वो वायरस से संक्रमित है, तो ऐसी स्थिति में उससे बनने वाले सभी नए पादपों के अंदर क्या होगा, वायरस का संचरण पहले से ही हो जाएगा। तो इस विधि को अपन क्या बोलते हैं, बाय वेजिटेटिव प्रोपेग्यूस। जैसे आलू के अंदर अपन अभी बात की, इसी तरह से कट्टा डिजीज है, कट्टे डिजीज या कट्टे डिजीज, इस तरह से बोलते हैं किट्टे डिजीज। ये डिजीज जो है वो इलायची के अंदर, कार्डेमन के अंदर, कार्डेमन मोजेक वायरस जिसको अपन बोलते हैं, या मोजेक डिजीज ऑफ कार्डेमन, इलायची का जो मोजेक डिजीज है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कट्टे डिजीज भी बोलते हैं। मोजेक का मतलब होता है चितकबरा, यानी कि पत्तियां जो होती है उसके अंदर जगह जगह पर क्लोरोफिल जो है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए पत्ती कैसी लगती है, चितकबरी लगती है, कुछ जगहों से हरी, कुछ जगहों से सफ़ेद रंग की। तो ये इलायची के अंदर इस प्रकार का, क्योंकि इलायची के अंदर नीचे की तरफ राइजोम्स होते हैं, तो उन राइजोम के अंदर ये क्या होता है, इस प्रकार की डिजीज होती है, उसका वायरस का संचरण राइजोम के द्वारा ही होता है। देन नेक्स्ट लेते हैं अपन कौन सा, बाय पोलन ग्रेन या परागकण के द्वारा होने वाला संचरण। अब अपन जनरली देखते हैं कि परागकण जो है वो हवा में उड़ते रहते हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं कि अगर खेत के अंदर कोई रोगग्रस्त पादप हैं और इन रोगग्रस्त पादपों के अंदर पोलन ग्रेन बन रहे हैं, परागकण बन रहे हैं, और ये परागकण किसी भी मोड के द्वारा, चाहे वो इंसेक्ट के द्वारा हो, चाहे वो हवा के द्वारा हो, पानी के द्वारा हो, अगर स्वस्थ पौधे के ऊपर जाते हैं और वहाँ अगर ये अंकुरित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन परागकणों के द्वारा या इनके साथ लगे हुए वायरस भी क्या होंगे, स्वस्थ पादप के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ये भी एक मोड है, ये भी एक संचरण की विधि है, जिसमें अपन देखते हैं कि स्वस्थ रोगग्रसित पादप से स्वस्थ पादप के अंदर वायरस का संचरण हुआ। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अपन देखते हैं कि नेक्रोटिक रिंग स्पॉट वायरस जो है, उत्तकशयी वलय चकता विषाणु, हिंदी में बोलेंगे उत्तकशयी वलय चकता विषाणु, या नेक्रोटिक रिंग स्पॉट वायरस है। इसी तरह से बीन मोजेक वायरस, इन दोनों का संचरण किसके द्वारा होता है, पोलन ग्रेन के द्वारा होता है, या परागकणों के द्वारा इनका संचरण हो सकता है। देन बात करते हैं किसके द्वारा, नेक्स्ट है बाय पैरासिटिक प्लांट या परजीवी पादप के द्वारा। अब परजीवी पादप किसको बोलते हैं, जैसे अपन देखते हैं कि कसकुटा है, अमरबेल जिसको अपन नॉर्मली बोलते हैं, ये एक प्रकार का परजीवी पादप है, स्टेम पैरासाइट है, ठीक है ना, स्टेम पैरासाइट। इसी तरह से स्ट्राइगा जो है वो रूट पैरासाइट है, स्ट्राइगा प्लांट जो है वो रूट पैरासाइट है, या अगर अपन चंदन की बात करें तो वो पार्शियल रूट पैरासाइट है, आंशिक रूप से मूल परजीवी है। तो इन सभी के अंदर अपन देखते हैं कि ये क्या करते हैं, किसी और पादप के अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगर पूर्ण परजीवी है, जैसे कसकुटा की बात करें, तो स्वस्थ पादप के ऊपर ये फैलता जाएगा और उससे पोषण प्राप्त करता है। अब कई बार क्या करता है कि जिस पादप के ऊपर ये है, अगर उसके अंदर रोग वो पहले से ही रोग ग्रसित है, वायरस के द्वारा रोग ग्रसित है, तो जब ये इसके फ्लोएम रस को चूसता है, उससे पोषण प्राप्त करता है, तो उसके साथ साथ में वो वायरस के पार्टिकल किस में आ जाते हैं, कसकुटा के अंदर भी आ जाते हैं, यानी अमरबेल के अंदर। चूंकि वायरस कैसे होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं, यानी कि ये केवल और केवल अपने होस्ट को रोग उत्पन्न करते हैं, दूसरे होस्ट को रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। तो यहाँ अमरबेल केवल क्या हो गया, वेक्टर की तरह काम करेगा, वाहक की तरह। जब कभी भी ये अमरबेल का पौधा किसी और स्वस्थ पौधे को, पास में उगने वाले किसी स्वस्थ पौधे को के ऊपर उगेगा या उसको ग्रसित करेगा, तब इसके अंदर जो वायरस के पार्टिकल हैं वो स्वस्थ पौधे के अंदर ही क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ये भी एक मोड है किसके द्वारा, वायरस के संचरण की एक विधि है। अभी अपन ने बात की किसकी, कसकुटा की बात की, अमरबेल की। देन अपन बात करते हैं और किसकी मोड की, बाय फंजाई एंड निमेटोड्स,
कवकों के द्वारा और निमेटोड्स के द्वारा। कुछ कवक जो है वो भी क्या करती है, इन वायरस को या वायरस को जो वायरसेस हैं, विषाणु हैं, उनको रोगग्रस्त पादप से स्वस्थ पादप के ऊपर ट्रांसमिशन करने का कार्य करती है। जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, टोबैको मोज़ेक वायरस है। टोबैको मोज़ेक वायरस वैसे कई सारी विधियों से हो सकता है, हवा के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, कवकों के द्वारा, ठीक है, इसके कई सारे मोड हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं ओल्फिडियम ब्रेसिकी जो है, ओल्फिडियम ब्रेसिकी एक कवक का नाम है। ये कवक भी क्या करती है, इसके संचरण में सहायता प्रदान करती है। यानी कि अगर रोगग्रस्त पादप के ऊपर इसके कवक के स्पोर रह गए और वहाँ पर इसने अपना माइसिलियम बनाया, जाल मिलाया और वापस से स्पोर बनाए कवक के, तो इन स्पोर के साथ में वायरस के पार्टिकल जुड़े रहते हैं और जब ये कभी हवा के द्वारा उड़कर स्वस्थ पौधे के ऊपर जाएंगे तो वहाँ ये वापस क्या करते हैं, स्वस्थ पादप के अंदर रोग का संचरण करेंगे। इसी तरह से एक एग्जांपल और है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ये आलू की एक कवक है। ये कौन सी कवक है, आलू के अंदर रोग उत्पन्न करने वाली कवक है। मस्सा जो आलू के अंदर मस्से बनते हैं, काले मस्से, वो इसकी वजह से बनते हैं, इस कवक की वजह से। तो अपने आप में ये कवक कैसी है, रोगजनक कवक है, लेकिन साथ में ये कुछ वायरस को भी संचरण करने में सहायता प्रदान करती है। जैसे आलू का एक्स वायरस जो है, या आलू के जो दूसरे वायरस हैं जो कि आलू के अंदर नेक्रोसिस करते हैं, यानी कि उसके ऊतकों को नष्ट करते हैं। तो इन दोनों वायरस का संचरण किसके द्वारा होता है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम जो कवक है उनके द्वारा होता है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि कवकों के द्वारा भी वायरस का संचरण हो सकता है। देन निमेटोड्स की बात करें, निमेटोड्स क्या होते हैं, छोटे कीड़े होते हैं, माइक्रोस्कोपिक कीड़े, जो कि ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर रहते हैं। नॉर्मली आपको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, केवल माइक्रोस्कोप में अपन को दिखाई देते हैं। तो इन कीड़ों के द्वारा भी क्या हो सकता है, कुछ पौधों में वायरस का संचरण हो सकता है, यानी ये भी एक वेक्टर की तरह काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, लॉन्गिडोरस है या जाइफीमिया है या ट्राइकोडोरस है, ये सभी निमेटोड्स हैं, अलग अलग निमेटोड्स। ये कुछ प्रकार के वायरस को, अगर वो रोगग्रस्त पादप के अंदर लगे हुए हैं या रोगग्रस्त पादप की रूट्स को इन्होंने संक्रमित किया है, और जब कभी भी ये स्वस्थ पादप की रूट्स को संक्रमित करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, इनके शरीर के ऊपर चिपके हुए वायरस पार्टिकल जो है वो स्वस्थ पादप के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे या वहाँ पर संचरित हो जाएंगे। तो इसके द्वारा भी, यानी कि निमेटोड्स के द्वारा भी अपन देखते हैं कि वायरस का संचरण होता है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट की इंसेक्ट के द्वारा या कीड़ों के द्वारा। बहुत कॉमन मोड है, कीड़ों के द्वारा भी अपन देखते हैं कि कुछ कीड़े जो हैं वो पौधों का रस चूसते हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है एफिड्स। छोटे मच्छर जैसे होते हैं, जिसको आसानी से देखा होगा आपने, जब कभी भी सरसों कटती है या रायडा कटता है, उस समय सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे काले मच्छर हवा में उड़ते हैं, जिसको अपन एफिड्स बोलते हैं। और ये जो छोटे मच्छर होते हैं, ये एफिड्स जो है, ये क्या करते हैं, पौधों का रस चूसते हैं। अब अगर ये किसी संक्रमित पौधे का रस चूस रहे हैं, तो वो उसके अंदर जो वायरस पार्टिकल है वो इनकी प्रोबोसिस यानी सूंड से होते हुए इनकी लार ग्रंथियों में जाकर जमा हो जाते हैं। और जब कभी भी ये स्वस्थ पादप से वापस रस चूसेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाएंगे, यानी कि संचरण हो जाएगा, इनका संचरण हो जाएगा। इसी तरह से अपन देखते हैं कि लीफ हॉपर या प्लांट हॉपर जो है, दोनों ही टिड्डे जैसे होते हैं, लीफ हॉपर या प्लांट हॉपर, जिसको अपन पात फुदकी बोलते हैं, पात फुदकी, लीफ हॉपर। ये जो कीड़े हैं, इनके द्वारा भी क्या हो सकता है, क्योंकि ये पत्तियों को खाते हैं, तो इनके मुखांगों के ऊपर वायरस पार्टिकल चिपक जाते हैं, और जब कभी भी ये स्वस्थ पौधे के ऊपर जाएंगे और वहाँ पत्तियों को काटेंगे तो ये वायरस के पार्टिकल स्वस्थ पौधों के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे भिंडी का पीत सिरा मोज़ेक वायरस, जिसको अपन येलो वेन मोज़ेक वायरस ऑफ ओकरा या भिंडी बोलते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल लीफ कर्ल ऑफ चिली, यानी कि मिर्ची का पत्तियों का कुंचन या ऐठन जो रोग है वो, या येलो वेन मोज़ेक ऑफ मूंग। इसी तरह से कुछ मक्खियाँ होती है, जैसे वाइट मक्खी है, एग्जाम्पल है बेमिसिया है या एलिरोइड्स है। इन दोनों के द्वारा भी क्या हो सकता है, वायरस का संचरण रोगग्रस्त पादप से स्वस्थ पादप के ऊपर होता है। कुछ एग्जाम्पल और है, जैसे बात करें अपन रोपेलोसाइफम। रोपेलोसाइफम जो है, इसके द्वारा चिरकी वायरस जो है,
चिरकी वायरस, ये भी एक प्रकार का एफिड्स है रोपेलोसाइफम, इसके द्वारा चिरकी वायरस का ट्रांसमिशन होता है। दूसरा है माइजस के द्वारा, इसके द्वारा मक्के का मोजेक विषाणु है उसका संचरण होता है। इस तरह से ब्रेकिकेंडस जो है उसके द्वारा अपन देखते हैं मक्के का वामन मोजेक वायरस या मेज ड्वार्फ मोजेक वायरस जो है उनका संचरण इसके द्वारा होता है। तो कई सारे एग्जाम्पल है अपन देखते हैं कि जिनमें इंसेक्ट के द्वारा या कीड़ों के द्वारा अपन देखते हैं कि क्या होता है, वायरस का संचरण होता है। कीड़ों के अंदर ही अपन देखते हैं, एक और बात कर लेते हैं किसकी, माइट्स की। माइट्स जो है जो अपन कई बार देखते हैं कि पेड़ों के ऊपर चिपकी हुई रहती है माइट्स, या जिसको अपन चिचड़ी बोलते हैं, चिचड़ी टाइप के छोटे कीड़े होते हैं, गुन भी जिनको अपन बोल सकते हैं, जैसे चावल के अंदर गुन निकलते हैं छोटे छोटे, ये सभी माइट्स श्रेणी के कीड़े हैं। इन कीड़ों के द्वारा भी अपन देखते हैं कि क्या होता है, वायरस का संचरण हो सकता है, क्योंकि ये कीड़े जो है वो स्वस्थ रोग ग्रसित पादप के ऊपर रहेंगे और वहाँ से क्या करते हैं, जो रस चूसते हैं, पौधों का रस चूसते हैं या पौधों को खाते हैं, उनके पार्ट को खाते हैं, और जब कभी भी ये स्वस्थ पौधों के ऊपर जाएंगे और वहाँ फिर से प्लांट को डैमेज करेंगे, उसको काटेंगे या वहाँ से टिश्यू को खाएंगे, तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर चिपके हुए वायरस पार्टिकल कहाँ चले जाएंगे, इनकी जो मुखांग है उनके ऊपर चिपके हुए वायरस पार्टिकल स्वस्थ पादप के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं इसके अंदर अपन देखते हैं कि एरिफाइडी और टेट्रानचीडर इसके सदस्य है, ये माइट्स के कुल हैं। एरिफाइडी और टेट्रानचीडर्स के सदस्य जो है उनके द्वारा जैसे कुछ वायरस का ट्रांसमिशन होता है। जैसे एग्जाम्पल है पोटैटो वाई वायरस, पोटैटो एक्स नहीं, पोटैटो वाई वायरस, ठीक है। इस तरह से स्ट्रीक मोजेक वायरस ऑफ व्हीट या गेहूं का धारी मोजेक जो रोग है उसका संचरण माइट्स के द्वारा होता है। देन लास्ट अपन देखते हैं बाय इन्फेक्टेड एग्रीकल्चरल टूल्स, मनुष्य के द्वारा कह सकते हैं अपन कि जो मनुष्य खेती करते समय अपन कई सारे एग्रीकल्चर या खेती के उपकरणों को काम में लेते हैं, जैसे पौधों को काटने के लिए हंसिया काम में लेते हैं, चाकू काम में लेते हैं, कलम कैंची काम में लेते हैं, या फावड़ा गेती या ट्रैक्टर जो भी काम में लेते हैं। तो अगर अपन ने खेत के अंदर मान लो कल्टी चलाई है या तवी चलाई है, ऐसी स्थिति में अगर खेत के अंदर पड़े डेब्रीज जो है उसके ऊपर वायरस है या रोगग्रस्त पादप इन उपकरणों के द्वारा कटा है, और जब कभी भी इन उपकरणों को अपन स्वस्थ पौधे के संपर्क में लाते हैं, उनकी प्रूनिंग करने में, उनकी कटिंग करने में काम में लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन उपकरणों के ऊपर चिपके हुए वायरस पार्टिकल किसके ऊपर पहुंच जाते हैं, स्वस्थ पादपों के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक मोड है, ये भी एक संचरण की विधि है जिसके द्वारा वायरस जो है वो रोग ग्रसित पादप से स्वस्थ पादप के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे जिन मेथड को ही अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस या विषाणुओं के संचरण की विभिन्न विधियाँ। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा, इजी टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक आता है, बड़ा टॉपिक आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है इसका कि विषाणुओं के संचरण की विधियों का वर्णन करो। तो याद करने में भी ईजी है और नंबर भी इसमें आसानी से मिलते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो टॉपिक तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसके ऊपर कमेंट्स लिखिए।